हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और आज के इस टॉपिक में जो आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में आप पहली बार देखते हैं तो शायद ऐसा लगता होगा कि ये क्या है। वो तो हमें हर टाइप के नंबर देख के लगता था जब हम इसके पहले की क्लास में पढ़ते थे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो नंबर पढ़ा हुआ है वो है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और सबको मिला के रियल नंबर। कि वो सारे नंबर जो मैंने अभी अभी आपको बताए वो सब रियल नंबर होते हैं। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा भी कुछ चीज होना चाहिए। तो देखिए, ये जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक इक्वेशन किया था सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये है 2x² + 3x + 5 = 0। इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे d = b² - 4ac, तो इस तरह से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड किया था तो हमने 3 वैल्यू पढ़ी थी, मतलब 3 केस पढ़े थे। वो केस क्या था कि अगर d हमारा 0 आता है तो इसका मतलब कितने जो रूट जो आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की एक वैल्यू आ सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें क्या था, इक्वल रूट्स आता था, इक्वल रूट। उसके बाद d अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। ये हमने सेकेंड पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर d << 0 है, ये अगर वैल्यू है मतलब d <0 है यानी d की वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या होगा, माइनस में आने से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉट रियल। तो यहीं से इसकी ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ये नॉट रियल हो जाएगा तो कुछ तो वैल्यू आएगी ना, उसको कैसे तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे एक लेटर है आई। ये आपको पता चल ही गया होगा, अभी तक आपने बुक देखा है तो आई। इसको हम ग्रीक में, ये ग्रीक सिंबल है और इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, उन्होंने ये आयोटा के बारे में बताया और इस आयोटा की वैल्यू भी दी। तो आयोटा की वैल्यू क्या दिया लियोनार्ड यूलर ने, वो देखिए, I = हो सकता है -1, हो नहीं सकता है, होता ही है। I = -1 और I² होता है 1। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, होल नंबर W से, इंटीजर I से, रियल नंबर R से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, Z से। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है AX + IB। यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे Z = AX + IB, where AB is रियल नंबर, ओके। A और B क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। I तो इमेजिनरी है ही, I = √-1 अभी हमने देखा था। तो इसका जो ये AX है उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। और इसको हम कैसे लिखते हैं, A इज रियल पार्ट और उसको हम ऐसा डिनोट करेंगे, REZ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद जो ये IB है मतलब ये B, तो B क्या हो गया, B इज इमेजिनरी पार्ट। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z = AX + IB, जहां पर A जो है वो हमारा रियल पार्ट है और ये B जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को हम इससे डिनोट करते हैं
और इमेजिनरी पार्ट को हम इससे लिखेंगे। तो ये आप लोग कॉपी करिए और फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रियल पार्ट कैसे ढूंढना है और इमेजिनरी पार्ट कैसे ढूंढना है। ओके, तो इतना आपने कॉपी कर लिया। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी हमारा सेट बनता है, सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट मतलब एक ही टाइप के नंबर या एक ही टाइप के एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, यानी उसका कुछ एक पैटर्न होता है, एक ही पैटर्न के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम सेट बोलते थे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कोई सेट है जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। ओके, तो यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 6i, तो इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? a + ib के फॉर्म में। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे का ऐसा ही कॉपी कर दो यहाँ पर। और यहाँ से देखो, अब यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट है हमारा 2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारा 6। अभी हमने डिस्कस किया था कि i के साथ जो भी लिखा हो, मतलब ये bi या ib, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, लेकिन इसमें हमें ये i को साथ में नहीं लिखना है, सिर्फ हमें 6 लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में आपका 5i है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, यानी अगर आप इसको a + ib के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 0 + 5i। अब यहाँ रियल पार्ट क्या है? हमारा रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 5। फिर थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, 3 - 8i, इसे a + ib के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 + -8i, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो गया हमारा? 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया -8। अब यहाँ पे 7 + √3, अगेन यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है, i के फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसको जब हम a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7 + √3 + 0.i, मतलब ये पूरा हमारा कौन सा पार्ट हो गया? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को यहाँ लिख दें, ये रियल पार्ट है, और यहाँ पे इमेजिनरी क्या हो गया? 0। अब ये 8 है, तो ये 8 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8 + 0i। तो रियल पार्ट अगेन क्या हो गया हमारा? 8 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0। तो इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, उसमें से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है। उसके बाद हमने i को भी देखा, i मतलब आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा क्या फाइंड कर लेगा जो बाकी के नंबर फाइंड नहीं कर सकते थे। और इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। आप इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब किया, थैंक्स फॉर दिस। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।